और आपने बार बार एसेट एलोकेशन की बात की। एक तो ये कि इक्विटी में किस तरह से एसेट एलोकेशन किया जाए कि जब भी खराब हो मार्केट पैसा लगाएं, लेकिन ओवरऑल बाकी सारी एसेट्स को भी देखें तो क्या एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखना ज्यादा ठीक है? क्या इक्विटी के अलावा दूसरी जगह भी अच्छा पैसा बनने का स्कोप है 2025 में? अनडाउटेबली अनिल भाई, एक तो इक्विटी में ही लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप के रिटर्न में जो अंतर था पिछले 5 साल का, वो बहुत कम हो जाएगा। सेकंड, इक्विटी और डेट, इक्विटी और सोना, इक्विटी और रियल एस्टेट, इसमें जो अंतर था वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। डेट में पैसे इसलिए बनेंगे बिकॉज सेकेंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 25 में आज के दरों में कटौती होने के बहुत अच्छे चांसेस है। तो जितनी आपके पास लंबी मैच्योरिटी होगी उतना आपको फायदा होगा। इक्विटी में अगेन आपने सही तरीके से निवेश किया और अवधि दे दी तो वहां पे भी पैसा बनेगा। सोने में तो एक कंपटीशन लगी हुई है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक और इंडियन हाउसवाइफ में, कौन सबसे ज्यादा सोना खरीद सके। सीरियसली। एंड जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जर्मनी है, यूएस है, उनका मैक्सिमम रिजर्व सोने में लगा है। जो इमर्जिंग मार्केट है उनका मैक्सिमम रिजर्व्स डॉलर, येन, यूरो सिक्योरिटीज में लगा है। तो वो एक ट्रांजिशन भी चल रहा है। तो सोने में भी दाम सपोर्टेड रहेंगे और ऊपर जाते रहेंगे ऐसा लगता है। सो यह साल है असेट एलोकेशन का। अपनी रिस्क प्रोफाइल समझिए और उस हिसाब से अलोकेट करिए। इस साल जो कुछ मार्केट थोड़े खराब हुए आखिर में, 2 कारण थे। उसमें से पहले कारण पे पहले आता हूँ, वो था कंपनियों की कमाई। रिजल्ट थोड़े से ढीले आते दिखे और अभी भी ऐसा अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। नंबर्स थोड़े बेहतर होंगे और क्या इस हिसाब से 2025 बहुत चुनौती वाला रहेगा? सो अनिल भाई, अगर हम सेकंड क्वार्टर जीडीपी नंबर देखें तो वो 5.4% है, उम्मीद से बहुत कम आया। बट उसके बावजूद निफ्टी 50 की अर्निंग पर शेयर पहले हाफ में 550 रुपए के आसपास आ गई। FY25 पूरे साल की निफ्टी अर्निंग पर शेयर उम्मीद है 1050 की। तो अगर पहले हाफ में 550 किया है तो दूसरे हाफ में 500 तो कर ही देंगे। प्लस इस क्वार्टर में आपके शादियों की भरमार है, फेस्टिवल सीजन थे, दिवाली, क्रिसमस, और सरकारी खर्चे अब तेजी से बढ़ रहे हैं बिकॉज इलेक्शन का माहौल नहीं है। FY25 की EPS तो आ ही जाएगी। क्वेश्चन FY26 में क्या होगा? वहां पे मार्केट की उम्मीद थी 1250 की EPS आएगी, वो आने के चांसेस मुश्किल हैं। एंड इसीलिए लोगों को रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करनी पड़ेगी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारे यहाँ पे अगर अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट होता है तो लोग ये मानते हैं ये क्वार्टर नहीं अगले क्वार्टर कमा लेंगे। दूसरी जगह पे अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट होती है तो ये दशक नहीं अगले दशक में पैसा बनाएंगे। सही बात है। अपनी निफ्टी 50 की EPS देखे तो पिछले 10 साल में 166% बढ़ी रुपी टर्म्स में। यही चीज चाइना में 10% बढ़ी रेनमिनबी टर्म्स में। कहाँ 10 रेनमिनबी टर्म्स में, कहाँ 166 रुपी टर्म्स में। तो अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ पे ही है।